अब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले भगवान सबसे पहले ये बताओ कि पृथ्वी लोक कहां से हुआ? आप लोगों को पता पृथ्वी में मनुष्य कैसे आया? मान लो आप अपने पिता के, तुम्हारे पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के, लेकिन एक कौन पिता थे जिससे हम सब ने जन्म लिया? किसी को नहीं पता है? कोई को पता है? बोले महाराज हमें तो जो पता है चेत में कितने कटनी होती, आहो मटरी कितने कड़त, हमें काले दिन भगवान से। सबसे पहले इस कलकाल में कोई नहीं था, अहमे बा समय बाग्रे, भगवान ही थे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, रामचरितमानस भी करा, हरि ही थे, हरि के अलावा कोई नहीं था। परमात्मा ही थे, उसके अलावा कोई नहीं था। भगवान विष्णु थे, उसके अलावा कोई नहीं था। ना कोई भक्त था, सिर्फ भगवान थे। भगवान की नाभि से कमल हुआ, और कमल से सबसे पहले भगवान के बाद अगर किसी ने जन्म लिया तो वो है ब्रह्मा जी। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की। अब भैया जब ब्रह्मा जी ने जन्म लिया तो ब्रह्मा जी का दिमाग खराब, मैं किस लिए पृथ्वी लोक में आया? पृथ्वी लोक में आने का मेरा वास्तविक प्रयोजन क्या है, और मैंने इस पृथ्वी लोक पर क्यों जन्म लिया है? ये ब्रह्मा जी सोचने लगे। सोचते 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 विचार करते 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 ब्रह्मा जी आज कहां पहुंच गए? ब्रह्मा जी नाभि के अंदर प्रवेश कर गए, और ब्रह्मा जी ने नाभि के अंदर ऐसा प्रवेश किया, ऐसा प्रवेश किया, ऐसा प्रवेश किया, कई हजार वर्षों तक नाभि को ही ढूंढते रह गए। मैंने जन्म क्यों लिया? मेरा जन्म क्यों हुआ संसार में? जब ब्रह्मा जी ने इतना सोचा तो ब्रह्मा जी को भगवान के दर्शन नहीं हुए। भगवान ने पहले कह दिया, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म ही प्रधान है। भगवान कहते जब तक कर्म नहीं करेगा, मेरा खुद का भक्त कितना भी बड़ा भक्ति करने वाला हो, मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा। ये भगवान के यहाँ का नियम है। भगवान ने अपने अपने सबको स्टाफ बदल दिए हैं। पृथ्वी पे आओगे तो यहाँ की देवी माया है। माया एक ऐसी चीज है कि न माया मिले न राम, और हो गया भैया काम तमाम। चक्कर में पड़े रहे माया में, माया में, माया में, पैसा आ जाए, घर आ जाए, परिवार आ जाए। कई लोग लवेरिया के चक्कर में पड़े रहे, लेकिन भगवान नहीं मिले, ना माया मिले ना राम, और हो गई भैया सीताराम। तो भगवान ने पृथ्वी लोक में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जन्म लिया, और कहा गया जैसे ब्रह्मा जी ने जन्म लिया तो मैया ब्रह्मा जी के जन्म लेने के बाद ब्रह्मा जी को यह बात समझ में नहीं आई मैंने जन्म क्यों लिया। ब्रह्मा जी ने जन्म लिया, और जब ब्रह्मा जी ने जन्म लिया तो उन्हें समझ में नहीं आया। भगवान ने ब्रह्मा जी को आकाशवाणी की, और आकाशवाणी से पहले कहा कि तप करो, तपो, तपोनिष्ठ बनो। ब्रह्मा जी ने भैया ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया, हजारों वर्षों तक भजन किया। और जब ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तक जन्म किया तब ब्रह्मा जी को आकाशवाणी ने कहा कि पृथ्वी का, सृष्टि का विस्तार बढ़ाओ। देखो ये तीनों देवता मैंने हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु, ब्रह्मा विष्णु और महेश। पृथ्वी की रचना ब्रह्मा जी ने की, पालन भगवान विष्णु कर रहे हैं। और भोले बाबा की तो पूछो ही मती। अगर दिमाग सटक गो, तीसरों नेत्र तो खोलो तो समझ लो बिल्कुल धुआं सोड़ो मिले तुम उनका, पता ना पड़े 1 मिनट में पृथ्वी विलुप्त हो जाएगी। ये तीनों देवता आपस के पूरक हैं। आपस में एक दूसरे को मानते हैं ये तीनों देवता। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करें, ठीक है। ब्रह्मा जी बैठ गए। ब्रह्मा जी के सबसे पहले 4 मानसिक पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सनातन से हमारा सनातन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। ये 4 हुए। चारों भाइयों से कहा भैया तुम्हें पृथ्वी का विस्तार करो, चारों ने मना कर दिया, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करूंगा। भाग गए चारों भाई। ब्रह्मा जी को परछिद्ध छाया से कर्दम मुनि का जन्म हुआ। उनसे कहा भैया तुम्हें बढ़ा, बोले हम नहीं बढ़ाएंगे।
वो भी भाग गए। अब की बार ब्रह्मा जी के 10 मानसिक पुत्र हुए और 10 मानसिक पुत्रों में भृगु वशिष्ठ इत्यादि तो हुए ही हुए, प्रजापति दक्ष का भी जन्म हुआ। लेकिन उसी प्रजापति दक्ष के साथ साथ नारद मुनि का भी जन्म हुआ। अब नारद जिते जन्म ले ले होते सृष्टिया बढ़ने, वे तो सबरन के कान भर भरू के फूक फाक के भाग गए। अरे पिताजी के चक्कर में मत पड़ो, ये बर्बाद कर देंगे, भजन नहीं करने देंगे, हमें तो भजन करना है, चक्कर में पड़ने नहीं। नारद मुनि उठे और उठ करके नारद मुनि भाग गए, 10 के 10 भाई भाग गए। ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया, इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध कि ब्रह्मा जी के क्रोध से अब की बार भगवान शंकर ने जन्म लिया। बोले भोलेनाथ भगवान की। अब भगवान शंकर की सृष्टि तो तुम्हारे जानते ही हो कि नहीं जानत भैया? भगवान शंकर की सृष्टि जानत कि नहीं? कोनो एक टांग को, कोनो डबल टांग को, कोनो की टांगे नहीं है, कोनो की मुड़िए नहीं है, बाबा बिच्छू। और ब्रह्मा जी बोले भैया रहने दो, तुम्हारी सृष्टि से नहीं सृष्टि के ठीक है। बोले कहा तुम्हारी सृष्टि तो इतनी खतरनाक है कि अगर इस सृष्टि में कछु हो तो दूसरों और मर देगी। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। शंकर भगवान उठे, उठ करके तपस्या करने लगे। अब तो ब्रह्मा जी हताश होकर के पृथ्वी लोक पे गिर पड़े। जब अब की बार ब्रह्मा जी हताश होकर के पृथ्वी लोक पर गिर पड़े, तब तो ब्रह्मा जी इतने हताश हो गए, इतने हताश हो गए कि हताशता में आकर के ब्रह्मा जी ने अब की बार क्या किया? अब की बार ब्रह्मा जी का मन इतना हताश हो गया, इतना हताश हो गया कि ब्रह्मा जी अब की बार ब्रह्मा जी जाकर के बैठ गए। अब ब्रह्मा जी की समझ में ना आए क्या करवे। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को अब की बार भगवान ने दर्शन दिए। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की जय। ब्रह्मा जी से भगवान ने पूछा क्या चक्कर है, काहे परेशानी में बैठे हो? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु अब कहें क्या, सृष्टि का विस्तार बढ़ता नहीं, जितने लोगों ने जन्म लिया वो सब भाग गए। भगवान बोले अब सृष्टि ऐसे नहीं बढ़ेगी, अब सृष्टि का विस्तार बढ़ाने के लिए स्त्री और पुरुष के जोड़े को प्रकट करना पड़ेगा, तब सृष्टि का विस्तार बढ़ेगा। मैथुन विधि से अब सृष्टि का विस्तार बढ़ेगा। अब की बार ब्रह्मा जी ने पति और पत्नी के जोड़े को प्रकट किया। मनोस्तु शतरूपाया त्रिस्त्र कन्यास जज्ञरे आकुर्ति देवहूतिश्चा प्रसूतिरिति वेशुतः। अब की बार ब्रह्मा जी ने पति और पत्नी के जोड़े को प्रकट किया, मनु और शत्रुपा को। और मनु और शत्रुपा को प्रकट करने के कारण ही हम सब मानव कहलाते हैं और हम सभी मनु शत्रुपा की संतानें हैं। सच्चिदानंद भगवान की